नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन पढ़ेंगे जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है कक्षा 10 की। उसमें जो दे रखा है अपने को अध्याय दे रखा है राजस्थान के प्रमुख है लोक देवता। आज अपन पढ़ेंगे प्रमुख लोक देवता पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहले लोक देवता है गोगा जी। गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी, मियाँ जी, 500 पीर पधारजो गोगा जी जय। ये पेपर के अंदर पूछा जाता है कि भी इनमें से कौन से पंच पीरों में शामिल नहीं। फिर इनके पिता का नाम जेवर है। एक तो ये याद रखना है कर्मचारी चयन बोर्ड का पसंदीदा प्रश्न है। और इनके माता का नाम है बचन। आजकल जो कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पेपर है उनका जो ट्रेंड चल रहा है ना, उनके अंदर सत्य सत्य के अंदर इसी प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। इनके पिता का नाम हो गया जेवर और माता का नाम हो गया बाछल। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। ये भी पेपर के अंदर पूछा जाता है कि भी इनको गोगा जी है उनको किन के समकालीन माना जाता है, गोरखनाथ और महमूद गजनवी के। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को गंवार लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ और उसमें गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए। ये याद रखना है, गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए। पहले तो याद करना है, इनका पिता का नाम जेवर है, माता का नाम बाचल है, गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा शीर्षमेढ़ी, इनको शीर्षमेढ़ी बोलते हैं भाई, ददरेवा उनको, यहाँ इनका जन्म स्थल है। और इनका समाधि स्थल है उनको बोलते हैं दुरमेड़ी। ये भी पेपर के अंदर पूछा गया है। गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी, यह याद करना है, के रूप में मनाई जाती है। गोगा जी का जन्म स्थल है ददरेवा जिसे शीर्षमेढ़ी बोलते हैं, और इनका समाधि स्थल है उनको दुरमेड़ी बोलते हैं, जो कहाँ पे है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। और समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। ये इनका प्रतीक पूछा जाता है पेपर के अंदर कि भी गोगा जी का प्रतीक क्या था। अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में या फिर सर्प के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गांव में जो खेजड़ी वृक्ष होता है उसके नीचे इनका वो मूर्ति स्थल होता है। मान्यता है कि भी गोगा जी को जार पीर कहकर पूजने से सर्प दस का विष प्रभाव इन्हें हो जाता है। कि भी जार पीर कहकर पुकारने से वो जो शाम जिसे कैसे काटता है उनका जो विष है ना, वो ज्यादा असर नहीं करता है, प्रभावहीन हो जाता है। गोगा जी को हिंदू नागराज कहते हैं और मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इसकी पूजा करते हैं। दोनों प्रश्न है जो पेपर के अंदर आए हुए हैं। हिंदू तो गोगा जी को बोलते हैं नागराज और मुस्लिम बोलते हैं गोगा पीर। फिर है अपना तेजा जी। वीर तेजा का जन्म खड़नाल नागौर ग्राम के ताड़ जी यानी और राम कंवरी, इनके पिता का नाम हो गया ताड़ जी और माता का नाम हो गया राम कंवरी। आजकल पेपर के अंदर ये पूछा जाता है। जन्म स्थल हो गया इनका खड़नाल है नागौर। यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। उनके बारे में सन भी याद करनी है। पेपर के अंदर जिस प्रकार अभी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अंदर आगे जो पेपर आएगा उसके अंदर सन क्रम भर पूछी जाएगी। अब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल और उनकी पत्नी का नाम क्या है पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे। इतनी याद लाइन करनी है। इनका जन्म है खड़ना नागौर, पिता है ताड़ जी और माता है राम कंवरी। और एक माघ शुक्ल शुक्ल चतुर्दशी 1073 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम क्या है पेमल। उसी दिन मेयर लोग लाच्छा गुजरी की गायें चुरा कर ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें सुरसरा नामक स्थान पर उन्हें एक सर्प मिल गया। इस स्थान का नाम याद रखना, सुरसरा नामक स्थान पर उनको एक सर्प मिला था। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की।
परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जीवा आगे कर दी। मतलब शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं बचा था जहाँ पे वो सर्प है वो डस मतलब डंक मार सके। उनकी जीभ भी एकमात्र वो स्थान था जहाँ पे उन्होंने वो जीभ आगे की थी सर्प डसने के लिए। सर्प दस के कारण सुरसरा यानी किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। ये याद रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी, तो तेजा दशमी भी बोलते हैं। के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक प्रबसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। ये भी पेपर के अंदर पूछा जाता है। विशाल पशु मेला कहाँ लगता है? प्रबसर नागौर में। इनकी थोड़ी पूरी याद कर लेना। तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय। तेजा जी को तलवार धारण की घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। ये याद करना है। तो तलवार धारण की घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा को सर्प डस रहा है। ये देखो यहाँ पे ये सर्प है, इनकी जीवा को डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांत यानी डोरी बांधी जाए तो उसे भी से नहीं चढ़ता है। याद रखना इनका। तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है और जिनकी जीवा को सर्प डस रहा है। लोक देवताओं से संबंधित यह मान्यता है व कथाएं अक्सर सत्य हो आवश्यक नहीं है। इसका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं तथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आमजन तक पहुंचाना रहा है। ये पूरी की पूरी लाइन पेपर के अंदर पूछी गई है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा था। फिर अगले लोक देवता है बाबूजी। बाबूजी का जन्म धांधल जी राठौड़, ये याद करना है। तो यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लू में हुआ था। ये भी याद करना है। बाबू जी का जन्म हुआ था धांधल जी राठौड़ के यहाँ। कब हुआ था? 1239 में। कहाँ हुआ था? कोल्लू। फिर ये लाइन पेपर के अंदर पूछी गई। इतिहासकार मोहम्मद निर्णसी माकवी मोड़जी आशिया का लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार बाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा की गर्भ से हुआ था। ये पूरी की पूरी लाइन पेपर के अंदर दी गई थी। उसमें सत्य असत्य कथन के अंदर दी गई थी, पूछा गया था। ये लाइन सही थी एकदम, ऐसी की ऐसी लाइन पेपर के अंदर दी थी। मनोत निर्णसी महाकवि मोड़जी ओशिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार बाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। फिर बाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नागौर नरेश जिंदराव खींची ने पूर्व वेर के कारण देवल चारण की गायों को घेर लिया। देवल ने बाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही केवल देवल चारने की इस सरकाल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा रवाना हो गए। इस सरकाल में घोड़ी किनकी है? बाबूजी की। वैसे तो ये उनकी है। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में बाबूजी अनेक साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वत्सलता तो गोरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू लोधी में, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित होता है। ठीक है, इसमें ये याद रखना है जन्म कहाँ था? धांधली राठौड़ के यहाँ पे 1239 में कोल्लू में होता। और एक की पूरी लाइन याद करनी है आपको। पेपर के अंदर ऐसी कैसी लाइन दी गई है, हो सकता है कर्मचारी चयन बोर्ड प्रश्नों को रिपीट करता है और ऐसी कैसी लाइन फिर से दी। ये सन याद रखनी है आपकी बार 1236 के अंदर वीर गति को प्राप्त हुई थी। और इनका एक ही प्रतीक चिन्ह वाला याद रखना है। ये प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। बाबूजी की ऊंटों के देवता के रूप में
पूजा की जाती है। ये तो प्रश्न नॉर्मल है, सभी पेपर के अंदर आता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी को है। ऊंटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा बाबू जी की फड़े गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार है मानते हैं। ये प्रश्न याद कर लेना, पेपर के अंदर आया हुआ पहले। बाबू जी को जो ग्रामीण जनमानस है उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? ग्रामीण जनमानस है वो बाबू जी को लक्ष्मण जी के अवतार के रूप में मानते हैं। अगला लोक देवता अपना देवनारायण। देवनारायण बगड़ावत प्रमुख भोजा और शेरडू गुजर के पुत्र थे, जिनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही विनायक के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। विनायक शासक ने इनकी रक्षा हेतु इनकी मां सेडू इन्हें लेकर अपने पेर मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे। तो मार्ग में दारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल देश से इन्होंने विवाह किया। देवनारायण जी ने किसके साथ विवाह किया था? पीपल देश। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु विनायक पहुंचे, जहाँ गायों को लेकर विनायक ठाकुर से वे संघर्ष में देव जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इनका मुख्य पूजा स्थल असिंध भीलवाड़ा में। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पे है? असिंध भीलवाड़ा में। तब भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। पूजा स्थल असिंध भीलवाड़ा में है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके मुख्य अनुयायी गुजर है, जो देव जी की फड़ तथा देव जी और बगड़ावत से संबंधित काव्य बगड़ावत में एक गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। ये याद रखना है। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। आपको याद रखना है इसमें इतना, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पे है? आसिंद भीलवाड़ा में। इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। और इनके मुख्य अनुयायी कौन है? गुर्जर है। इनके मुख्य अनुयायी गुर्जर। अगले लोक देवता है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के राव सलका और जानी देव के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। अब की बार सन याद करनी है, कन्फर्म पेपर के अंदर देगा, जहां तक मेरा दिमाग बोलता है। पिता की मृत्यु के पश्चात चाचा कन्नड़ देव यहाँ मेहुआ में शासन प्रबंध देखने लगे। राव सलका और जानी देव के ज्येष्ठ पुत्र थे। चाचा कानड़ देव की मृत्यु के बाद वे 1374 में मेहुआ के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। ये याद करना है, फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। ये पंक्ति ऐसी की ऐसी दे सकता है। इन्होंने किसको मारकर भगाया था? सूबेदार निजामुद्दीन की सेना। अपनी रानी रूपादी की प्रेरणा से, ये इसकी रानी है रूपादी मल्लीनाथ जी की, याद करना है, पेपर के अंदर पूछा जाता है। ये पेपर के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन है। 1389 ईस्वी में उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की थी। उसके अंदर प्रश्न पूछा गया था कि अपनी रानी की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगम सिंह भाटी के शिष्य कौन बन गए थे जिन्होंने योग साधना में दीक्षा प्राप्त की थी? ये बने थे अपने मल्लीनाथ जी। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 ईस्वी में एक वृत हरिकीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीय को इनका स्वर्गवास हो गया। लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है। प्रश्न तो ये पूछा जाता है। लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चित्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। एक पशु मेला ये लगता है, यहाँ पे लगता है बाड़मेर। जोधपुर के पश्चिम परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर अत्यधिक मान्यता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको पूर्ण विश्वास दिलाया जाता है कि जितना मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है उससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा।
पहले इसके मुख्य मुख्य टॉपिक है वो करा देते हैं, उसके बाद अपना राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो सिटी के अंदर जो जितनी मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ उससे बाहर प्रश्न नहीं मिलेगा आपको। राजस्थान ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं, देख लेना, अगर उससे बाहर मिले ना तो अपने को बता देना। तो आप अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।